नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस में। आने वाले सिर्फ 4 से 5 मिनटों में मैं श्रुति आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे सवाल जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारा हौसला बढ़ाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। इस वीडियो को मेरे साथ बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सिर्फ 4 से 5 मिनटों में आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। कुछ हमारी और सेशंस भी चल रही है सुबह से ठीक 8:30 बजे। हमारे करंट अफेयर को लेना बिल्कुल ना भूलें। करंट अफेयर आप सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको कुछ अलग अंदाज में करंट अफेयर पढ़ाते हैं, इसीलिए सुबह से ठीक 8:30 बजे आना ना भूलें हमारे चैनल डिजी ज्ञान पे। हमारा पहला सवाल है, भारत में किस वायसरॉय के दौरान बजट की प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शंस है कैनिंग, डलहौजी, रिपन या फिर एल्गिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि कैनिंग के दौरान ही बजट की प्रणाली शुरू की गई थी। हमारा जो दूसरा सवाल है वो है, किस वायसरॉय के दौरान दिल्ली दरबार में कैसरे हिंद के साथ महारानी विक्टोरिया को ताज पहनाया गया था? हेस्टिंग, लिटन, एल्गिन या फिर मिंटो। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि लिटन के टाइम पे ही महारानी विक्टोरिया को ताज पहनाया गया था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। तीसरा सवाल है, डेल्टा के बिना सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, कावेरी, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो डेल्टा के बिना जो सबसे लंबी नदी है भारत में, वो नदी है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि नर्मदा नदी। हमारा आज का चौथा सवाल जो है वो है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना चेनाब नदी पे है, या फिर ऑप्शन सेकंड रावी नदी, या फिर ऑप्शन थर्ड सतलज नदी, या फिर ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, सलाल परियोजना जिस नदी पर स्थित है वो नदी है चेनाब नदी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल आते होंगे, और मुझे आप जाते वक्त अपना कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना स्कोर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भी विश्व धरोहर स्थल है? रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क या फिर डिजर्ट नेशनल पार्क। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी केवलादेव नेशनल पार्क। आ जाते हैं हमारे छठे सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा पठार है? डेक्कन, लद्दाख, सिगोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है लद्दाख का पठार, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आ जाते हैं हमारे सातवें सवाल पे। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 124। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। आठवां सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रावधान है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 32। आज का इसका आंसर जो है वो है अनुच्छेद 21A। हमारा नवा सवाल है, किस शहर को 1000 मीनारों का शहर भी कहा जाता है? कायरो, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर सूडान। तो 1000 मीनारों का शहर जिस को कहा जाता है वो और कोई नहीं बल्कि कायरो है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आज का हमारा अंतिम सवाल है, मुझे उम्मीद है आप इसके बाद मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, आर्कटिक, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जहाँ स्थित है वो है आर्कटिक महासागर। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। हमारी जीएस की सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें हम लोग जनरल साइंस के टॉप क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी साथ में